नमस्कार दोस्तों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 13.1। 13.1 में यानी 13 चैप्टर में क्या कहता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब बात कर लेते हैं। आप सरफेस एरिया की जब बात करते हैं तो देखिए, आप पहले से ही बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं। हम क्यूबॉइड जैसे आपके पास है, हम क्यूब की बात कर लेते हैं। क्यूब क्या होता है? एक बॉक्स टाइप होता है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट इक्वल होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं। तो देखिए, एक क्यूब है ये यहाँ पर क्यूब। इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों इक्वल रहेंगे, जिसे एजिस कहते हैं। अब बात क्यूब की है तो क्यूब कर लेते हैं। एरिया या सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या फॉर्मूला होता है? 6L का स्केयर। L मीन साइड जो है उसको L से लिखा गया है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई साइड का स्केयर। ये इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा क्यूब का यहाँ पर। अब वॉल्यूम की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात की है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब की अगर वॉल्यूम करें तो फॉर्मूला क्या आता है आपका? ए क्यूब, यानी कि साइड का क्यूब। जो साइड इसकी होगी, एजिस होगी, उसका हम यहाँ पे क्यूब करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्यूबॉइड की। क्यूबॉइड जैसे एक रूम होता है आपका, लेंथ, ब्रेथ और हाइट इसके अंदर अलग अलग होती है, तो उसे क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। ये तो लेंथ हो जाएगी आपके पास, ये इसकी हाइट है भाई, h है, और ये इसकी ब्रेथ होगी इस तरह से, LVH। तो क्यूबॉइड आप फैमिलियर हैं पहले से ही, क्यूबॉइड के जानते हैं क्यूबॉइड के बारे में। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की जब बात करते हैं, सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहेगा 2 इंटू LB BH प्लस LH। तो ये इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला रहता है 2 इंटू L गुणा B, फिर प्लस B इंटू H और फिर L इंटू H, जो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास? LBH, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। ये इसका फॉर्मूला यहाँ पर रहने वाला है। फिर बात कर लेते हैं सिलेंडर की। हम आप सिलेंडर से भी भली भांति परिचित हैं, आपने पिछली क्लासेस में पहले पढ़ चुके हैं सिलेंडर के बारे में। तो ये क्या होती है इसकी? ये हाइट है भाई यहाँ पर सिलेंडर की, ये यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस है होगी बेस की, और ये हाइट। तो सिलेंडर की बात कर लेते हैं। मैंने आपके सिलेंडर की शेप आपको दिखाई, यहाँ पर एक पाइप होता है जैसे, उस टाइप की शेप होती है। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का जो सरफेस एरिया है उसके लिए क्या रहेगा आपके पास? 2πr/h। ये फॉर्मूला रहेगा 2πr/h। यहाँ पर हम टोटल भी निकाल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया। जब टोटल की बात करते हैं फिर वहाँ पर आ जाएगा 2πr इंटू आर प्लस एच। तो यहाँ पर ये जो बेस का एरिया है वो ऐड यहाँ पर हो जाता है। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला है जो, वो क्या रहेगा आपके पास? πr² h। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा πr² h। ये सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा। यहाँ पर कोन की बात करते हैं। कोन क्या होता है आपका? इस टाइप से ये आपका कोन है, ये इसकी हाइट रहेगी यहाँ तक h, और ये इसकी रेडियस रहेगी r, और इसको बोलते हैं सैलेंट हाइट L। तो कोन की जब बात करते हैं यहाँ पर, तो सरफेस एरिया की पहले बात कर लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का जो सरफेस एरिया है इसके लिए फॉर्मूला आपके पास रहेगा πrl। πrl सैलेंट हाइट है यहाँ पर। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोन का सरफेस एरिया टोटल का πr इंटू आर प्लस एल। ये फॉर्मूला रहेगा πr r प्लस एल, ये टोटल का एरिया है।
इसके बाद वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की वॉल्यूम की तो फॉर्मूला रहेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला फिर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच यहाँ पर है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर स्फेयर की। स्फेयर क्या होता है आपके पास, एक तो होता है सर्कल और एक होता है स्फेयर। सर्कल और स्फेयर दोनों में डिफरेंस है। जो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे आपकी बैंगल्स वगैरह होती हैं तो वो तो एक आपका सर्कल बताती है, और जो गेंद होती है जैसे बॉल आपकी है उसे हम क्या कहते हैं, स्फेयर, स्फेयर की फॉर्म होती है, ये रेडियस है इसकी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं स्फेयर की। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो फॉर्मूला हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम निकालने अगर आप स्फेयर की, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, फिर फॉर्मूला आता है 4/3 पाई आर क्यूब, फिर यहाँ क्यूब हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके पास क्या आता है, हेमीस्फेयर होता है, ये बाउल टाइप है, या आप कह सकते हैं ये हेमीस्फेयर है आपका। अगर हेमीस्फेयर की बात यहाँ पर की जाए तो सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, देखिए हेमीस्फेयर जो आपने फुल स्फेयर का निकाला उसी का हाफ कर लेंगे 2 पाई आर स्क्वायर। और जो वॉल्यूम है आपकी, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर ये हो जाएगा 2/3 पाई आर का क्यूब। अगर टोटल का निकालें तो फिर ये एरिया उसके अंदर ऐड हो जाता है, फिर फॉर्मूला हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, एरिया ऑफ हेमीस्फेयर, फिर फॉर्मूला आपके पास आ जाता है 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया इसके अंदर, सर्कल का एरिया इसके अंदर ऐड हो जाता है। तो ये कुछ फॉर्मूले रहे जो हम अभी इस एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे, इनके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और जो चीजें हमने की हैं, सिलेंडर है, स्फेयर है, हेमीस्फेयर है, सिलेंडर, कोन, ये सारी चीजें ही इसके अंदर यूज होंगी। तो ये सबसे पहले तो इन्हीं चीजों का हमें ज्ञान हो तभी हम आगे चलेंगे। ये 13.1 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या कहता है, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूब सेंटीमीटर ज्वाइन एंड टू एंड एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसने क्या कहा आपको 2 क्यूब दिए गए हैं। मैं क्यूब को डायरेक्टली इस तरह से ले लेता हूं, एक क्यूब ये हो गया, एक दूसरा क्यूब इसी के साइड में इस तरह से रख दिया गया है मिला के, और दोनों की जो वॉल्यूम है वो सेम है भाई। तो देखिए यहां पर आपको गिवन है वॉल्यूम ऑफ क्यूब 64 क्यूब सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है। और ये कहता है 2 क्यूब मिलाकर एक क्यूबॉइड बना दिया गया। अब ये जो बनेगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, आपका क्यूबॉइड हो जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ये बराबर है 64 ए क्यूब, और 64 होता है भाई 4 का क्यूब, यानी कि ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यानी कि इसकी जो एक साइड आ गई क्यूब की वो 4 सेंटीमीटर आ गई, तो इसकी भी साइड कितनी होगी भाई, 4 सेंटीमीटर। तो देखिए अब जो लेंथ क्यूबॉइड बना है, लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, अगर मैं बात करूं यहां से 4 + 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। जो ब्रेथ है क्यूबॉइड की वो पहले वाली ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, हाइट भी वही रहेगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूं। मान लीजिए 2 रूम है, ज्वाइन है एक दूसरे के साथ, रूम के बीच की दीवार निकाल दीजिए आप, तो देखिए क्या बढ़ेगा, लेंथ बढ़ जाएगी, दोनों रूम्स की लेंथ ऐड हो जाएगी, लेकिन जो चौड़ाई है वो एज इट इज रहेगी, और जो हाइट है रूम की वो भी सेम रहेगी। तो इस तरह से लेंथ तो बढ़ गई, जितने हमने रखा था लेंथ होगी 4, लेकिन जो ब्रेथ है वो 4 ही रहेगी, जो हाइट है वो 4 रहेगी, केवल लेंथ यहाँ पर इंक्रीज करती है। तो अब हमें निकालना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जो यहाँ पर क्यूबॉइड बनता है उसका सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL या LH, आप कह सकते हैं। 2L लेंथ है, लेंथ 8 है भाई, ब्रेथ 4 है, प्लस ब्रेथ 4 प्लस मल्टीप्लाई हाइट, फिर हाइट प्लस मल्टीप्लाई ब्रेथ, 2
ये 8 चौका 32, 4 चौके 16 और ये 32 यहाँ से 2 मल्टीप्लाई, देखिए 32 और 32 64 हो जाता है। 64 के अंदर आप 80 ऐड कर 16 ऐड करते हैं तो ये 80 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दी तो आपके पास आ गया 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा जिसका आंसर आ गया आपके पास 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है आपको, ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फेयर, कोई बर्तन है जो होलो हेमिस्फेयर टाइप है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, जो होलो सिलेंडर के ऊपर बना हुआ है। ये कहता है द डायमीटर ऑफ ए हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल्स। तो इसमें आपको वेसल का एरिया निकालना है। तो कैसे है, देखिए ये आपका, ये यहां से कहता है कि हेमिस्फेयर है और हेमिस्फेयर के ऊपर क्या बना हुआ है भाई, सिलेंडर बना हुआ है। हेमिस्फेयर के ऊपर क्या है, यहाँ पर सिलेंडर बना हुआ है हेमिस्फेयर के ऊपर इस तरह से। ये सिलेंडर है हेमिस्फेयर के ऊपर है। तो अब ये कहता है पूरे वेसल की लेंथ यहां से यहां तक की जो वेसल है आपका, इसकी हाइट है 13 सेंटीमीटर है। कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। और जो डायामीटर है इसका, हेमिस्फेयर का जो डायामीटर है वो 14 सेंटीमीटर है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डायामीटर आपको दिया गया है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर और सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर इसी के ऊपर बना हुआ है तो दोनों का जो डायमीटर है सेम रहेगा 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस यहाँ पर आपने निकाल ली है, रेडियस कितनी आ जाएगी भाई, हाफ हो जाएगी, नहीं 7 सेंटीमीटर। हाइट लिख सकते हैं आप या लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ वेसल, जो वेसल आपका है यहाँ पर उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी भाई, ये आ जाएगी आपकी, गिवन है 13 सेंटीमीटर। तो हमें ये हाइट निकालनी है यहाँ से यहाँ तक की। तो देखिए ये जो है यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है, रेडियस यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाता है। तो इससे ऊपर जो है वो हाइट है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है आपका, उसकी हाइट आप निकालेंगे तो 13 - 7 यानी कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर की हाइट आपके पास आ गई है 6 सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया निकालना है आपको, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, वेसल है उसका सरफेस एरिया। तो यहां पर आ जाएगा सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि ऊपर सिलेंडर है तो हमें सरफेस एरिया यहाँ हेमिस्फेयर का ले लिया है और ये सिलेंडर है तो ये सरफेस एरिया सिलेंडर का। देखिए हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr², और जो सिलेंडर का सरफेस एरिया उसका फॉर्मूला होता है 2πrh। अब r दोनों की सेम है तो कॉमन हमारे पास 2πr कॉमन आ गया, यहाँ r रह जाएगा और यहाँ h। इस तरह से वैल्यू पुट करते हैं, 2π की वैल्यू 22/7 यहाँ पे रख देते हैं। r की वैल्यू आपके पास है 7 और h है भाई 6, जो वेसल की हाइट, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ये आ गया आपके पास 2 की और 14 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आता है 44 मल्टीप्लाई, यहाँ ऐड हो गया 7 और 6 तो 13 आ जाएगा। 13 4 × 52, 5 कैरी कर लिए, फिर 13 4 × 52 और 5 57 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपके वेसल का जो सरफेस एरिया है वो आ जाएगा 572। इस तरह से आपको ये सेकंड क्वेश्चन रहा जो आपको सेकंड क्वेश्चन करना था। इसमें में क्या कहता है, देखिए थर्ड क्वेश्चन में कहता है ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ ए रेडियस 3.5 माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस, हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। इसने क्या कहा है, हमें टोटल सरफेस एरिया टॉय का निकालना है। टॉय कैसे बना हुआ है भाई, ये कहता है कि कोन है, कोन है जो वो सराउंडेड है किसके ऊपर भाई, कोन जो बना हुआ है वो बना हुआ है हेमिस्फेयर के ऊपर इस तरह से। तो यहां से यहां तक की जो पूरी हाइट है कोन की
वो आपको दी गई है 15.5 सेंटीमीटर है, और जो रेडियस है आपकी ये है भाई 3.5 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियस सेम है यहाँ पर। तो हाइट ऑफ टॉय, जो पूरा टॉय है उसकी हाइट है आपकी 15.5 सेंटीमीटर। रेडियस गिवन है आपको यहाँ पर, वो है भाई 3.5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास? 15.5 माइनस 3.5, ये माइनस हो जाएगा इसमें से, ये रेडियस होती है यहाँ पर, और जो यहाँ से यहाँ तक की है ये हाइट हो जाएगी h जो आप निकालते हैं, तो ये आ जाएगी 12.0, यानी कि 12 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ से हो जाती है। तो देखिए रेडियस को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 35/10 अगर मैं लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 7/2, यानी कि 7/2 है जो उसकी रेडियस आ जाती है। देखिए अब हमें क्या है, इसकी साइलेंट हाइट हमें नहीं दी गई है, ये साइलेंट हाइट होती है ये L, तो हमें पहले इसकी L निकालनी है। तो L निकालने के लिए क्या करते हैं, साइलेंट हाइट का फॉर्मूला होता है भाई यहाँ पर, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला कहता है r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, यानी कि जो रेडियस होगी रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो रेडियस है इसमें 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये 12 है भाई 12 का स्क्वायर। यहाँ से हाइट है जो आपकी ये 49/4, और ये आ गया 144, जो 12 का स्क्वायर है वो 144 हो जाएगा यहाँ पर। 4 आपने एल्शियम ले लिया भाई, तो यहाँ पर 49 एज इट इज, और 4 से इसको मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा 576, क्या आ गया 576, 49 और 576 को ऐड करें तो 625/4, यानी कि 25/2 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, साइलेंट हाइट निकल गई यहाँ से 25/2 जो आपने निकाल दी है। तो अब हम क्या करते हैं, सरफेस या टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, जो हेमिस्फेयर है उसका टोटल सरफेस एरिया प्लस किसका, कोन का, सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि दोनों को मिलाकर ही ये टोटल बनेगा आपका। तो इसके लिए फॉर्मूला है 2πr², और यहाँ पर फॉर्मूला है πrl। तो कॉमन आ गया आपके पास πr, यहाँ पे बच जाता है 2r प्लस l, ये 22/7 है भाई, और रेडियस है 7/2, 2 × 7/2 प्लस 25/2, 7 से 7 कैंसिल, 2 पे ये कट जाएगा, 1 1 11 आ गया यहाँ पर, और ये हो गया भाई 14/2 प्लस 25/2। मैंने 2 से इसको नहीं काटा है ताकि एल्शियम यहाँ पर हम होगा, तो एल्शियम 2 आ गया भाई, तो 14 प्लस 25 एज इट इज ऐड हो जाएगा 11, तो ये आ गया 39/2। 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 11 9 × 9, 9 कैरी कर लिया आपने 33, तो ये आ जाएगा 42/2। 2 पे काटते हैं तो ये 214.5, तो 214.5 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। ये कहता है क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, कहता है फिर इसमें से सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर इसके अंदर सरमाउंटेड है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। फिर कहता है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, इस टाइप का जो सॉलिड बनेगा उसका सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए क्वेश्चन को। आपको इसमें क्या दिया गया है, कोनिकल ब्लॉक दिया गया है, ये कोन टाइप आपको ब्लॉक दिया गया है, जिसके ऊपर क्या है भाई, हेमिस्फेयर सराउंडेड हुआ है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, ये इस तरह से हेमिस्फेयर है, इसके ऊपर हेमिस्फेयर सराउंडेड किया गया है इसके ऊपर इस तरह से, ये हेमिस्फेयर आपको दे रखा है। तो अब आपको क्या कहता है, इसमें आपको दिया गया है
क्यूब है जो साइड्स है इसकी, साइड ऑफ क्यूब वो है भाई 7 सेंटीमीटर। तो जो डायामीटर होगा हेमिस्फेयर का, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर, मैक्सिमम डायामीटर क्या होगा इसकी साइड के, क्योंकि देखिए ये साइड है 7 तो इतना ही इसका डायामीटर, तो डायामीटर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो एक तो आंसर ये हो गया भाई, जितनी क्यूब की साइड होगी उतना ही डायामीटर होगा इसका मैक्सिमम, तो 7। तो रेडियस जब आप निकालेंगे इसकी, तो रेडियस क्या आ जाएगी आपके पास 7/2, हाफ हो जाएगी सेंटीमीटर। फिर आपको सॉलिड जो बना है इस टाइप का उसका एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ सॉलिड, तो क्या आ जाएगा भाई, एरिया ऑफ क्यूब या सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, माइनस होगा इसमें से, माइनस क्या होगा एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस माइनस क्यों किया, देखिए ये जो पार्ट है जो हेमिस्फेयर का एरिया निकालते हैं, ये पार्ट क्या है वो इसके अंदर आ चुका है, क्यूब के अंदर ये आ चुका और इसमें भी ये काउंट हो गया है, तो इसलिए हमने बेस का एरिया क्या किया, माइनस कर दिया है। तो ये आता है 6L का स्क्वायर और ये आता है भाई 2πr स्क्वायर। और जो बेस है, बेस इसका सर्कल टाइप है, तो बेस का एरिया क्या हो जाएगा इसमें से πr स्क्वायर, तो बेस का एरिया इसके अंदर से माइनस कर दिया जाएगा, तो ये आ गया 6L का स्क्वायर और यहाँ पर बच जाता है πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर में से एक πr कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर एक रह जाएगा 6L, L क्या है भाई 7 का स्क्वायर प्लस 22/7, 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, इस तरह से 7 से 7 कैंसिल और ये 1 पे इस तरह से 6, 7 की 7 49 आ जाएगा स्क्वायर और ये भाई 77/2। तो 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 54, 5 24 और 5 29, हम इसको काट लेते हैं यहीं पर, 2 3 6 1 17 हो गया, 2 8 16 और इस तरह से 38.5। तो देखिए 0.5 तो एज इट इज आएगा, 8 और 4 12, 1 कैरी कर लिया आपने, 3 और 9 12 और 1 कैरी 13, फिर 2 और ये 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका आंसर आ गया 332.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था जो इस तरह से आपको ये अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है कि हेमिस्फेयर है, डिस्पर्स कट आउट फ्रॉम द वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन। इसमें से क्यूब में से क्या किया है, हेमिस्फेयर को काटकर बाहर निकाल दिया गया है इसके अंदर से ये। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव, तो इसका किसके बराबर होगा, एज इसके इक्वल रहेगा। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, तो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आपको यहाँ से निकालना है। देखिए साइड दे रखी है आपको यहाँ पर, साइड ऑफ क्यूब या एजिस कह सकते हैं आप, वो है L सेंटीमीटर। तो अब जो डायामीटर होगा, डायामीटर क्यूब की साइड के बराबर भी होता है, डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर वो कितना आ जाएगा भाई, जितनी इसकी साइड है यानी कि L सेंटीमीटर ही होगा यहाँ से। अब हमें रिमेनिंग का सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड या खाली सॉलिड भी आप लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया माइनस एरिया ऑफ बेस। अब आप ये सोचेंगे कि भाई हमने यहाँ तो इसमें से काट कर बाहर निकाल दिया गया, फिर भी सरफेस एरिया को इसमें ऐड कर दिया गया। देखिए सरफेस एरिया क्या होता है, जो बाउंड्री यहाँ पर बनती है उसका सरफेस एरिया, तो बाउंड्री ऐसे भी बनी हुई है हेमिस्फेयर टाइप, तो इसलिए वो ऐड किया गया। अब फिर बेस की बात करते हैं, इसके अंदर आ चुका है तो इसलिए इसको हमने माइनस इसमें से कर दिया है। 6L स्क्वायर फॉर्मूला है और ये हो जाएगा 2πr स्क्वायर और फिर बेस का एरिया वही πr स्क्वायर, इसमें से माइनस हो जाएगा 6L स्क्वायर और ये बच जाता है πr स्क्वायर। यहाँ पर 2πr स्क्वायर में से एक πr स्क्वायर माइनस हो गया, तो πr स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा 6L स्क्वायर। पाई की जो वैल्यू है वो हम पाई ही रहने देते हैं, और जो रेडियस है देखिए डायमीटर L है,
तो इसकी जो रेडियस होगी तो वो क्या आ जाएगी भाई, l/2 आ जाएगी। तो यहाँ मैं l/2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ, 6l² पाई l²/4 यहाँ पर इस तरह से। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं, 6 + पाई/4 और मैंने l² पीछे बाहर ले लिया, इसमें से l कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 6, यहाँ पाई/4 रहेगा। एलसीएम ले लेते हैं, 4 आ गया, ये 24 + पाई l का स्क्वायर। अगर पाई को मैं 1/4 को मैं आगे इस तरह से लिख देता हूँ, 24 + पाई और ये आ गया l का स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सरफेस एरिया निकल जाएगा यहाँ से इस सॉलिड्स का, इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पर इस तरह से सोल्व कर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है आपको, कहता है कि मेडिसिन कैप्सूल है इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर। मेडिकल कैप्सूल है जो सिलेंडर की शेप में है, 2 हेमिस्फेयर दोनों तरफ है इसके एंड में। लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है 14 mm यहाँ पर दी गई है आपको, और जो इसका डायामीटर है वो 5 mm आपको दिया गया है। कहता है फाइंड द सरफेस एरिया, आपको क्या करना है, सरफेस एरिया यहाँ पर निकालना है। तो देखिए कैसे दिया गया है आपको, ये कहता है एक जो कैप्सूल है, कैप्सूल एक सिलेंड्रिकल है आपका इस तरह से, और दोनों तरफ हेमिस्फेयर जैसे होते हैं कैप्सूल के, उस तरह से दोनों तरफ हेमिस्फेयर यहाँ पर बने हुए हैं इस तरह से। कैप्सूल के पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो 14 mm है आपकी, mm है यहाँ पर, ठीक है। और जो इसका डायामीटर आपको दिया गया है, डायामीटर आपको दिया गया है 5 mm। ये कैप्सूल है भी आपका इस तरह से। अब देखिए इधर भी, यहाँ इतना इतना भी हेमिस्फेयर है, ये यहाँ भी हेमिस्फेयर है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से लेंथ ऑफ कैप्सूल, लेंथ ऑफ कैप्सूल वो दी गई है 14 mm। आपको डायमीटर दिया गया है भाई, डायमीटर ऑफ कैप्सूल या हेमिस्फेयर यहाँ पर लिख सकते हैं, हेमिस्फेयर लिख सकते हैं, सिलेंडर आप लिख सकते हैं यहाँ पर। तो ये है भाई 5 mm। तो रेडियस यहाँ पर क्या आ जाएगी आपकी, देखिए रेडियस हो जाएगी 5/2 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, इसका कैप्सूल का सरफेस एरिया आपको निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल तो क्या आ जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि बीच में सिलेंड्रिकल है कैप्सूल, +2 × सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। देखिए दोनों तरफ हेमिस्फेयर है इसके, हेमिस्फेयर, इधर भी हेमिस्फेयर है इधर भी, इसलिए हमने 2 हेमिस्फेयर का एरिया प्लस किया। तो सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr/h। 2 × हेमिस्फेयर का हो जाएगा 2πr²। तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपके पास, 2πr/h और 2 4πr², इस तरह से आपका हो जाएगा यहाँ से। अब क्या करते हैं, 2πr कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर रहेगा h और यहाँ पर आ जाएगा 2r आपका। 2 ये आ जाएगा 22/7, रेडियस 5/2 है या 2.5 ले सकते हैं। h की जो वैल्यू है आपकी वो हाइट हमने निकाली नहीं है भाई यहाँ से, तो हाइट निकाल लेते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट है वो क्या हो जाएगी भाई, कैप्सूल की लेंथ 14 है, 14 आपको दी गई। तो देखिए यहाँ से 2.5 इधर से रेडियस है, 2.5 रेडियस इधर है, तो दोनों तरफ से 2.5 - 2.5 कम हो गया, यानी कि 14 में से 5 कम हो गया, तो कितना बचेगा यहाँ से 9 mm। तो सिलेंड्रिकल की हाइट है जो वो कितनी आई आपके पास, 9 mm आई है, 2 और रेडियस है भाई 5/2। 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, 22/7 × 5 और ये आ जाएगा 9 + 5 आपका 22 × 5 110/7 और ये आ गया 14। काट दो तो ये 2 पे कटता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 220 स्क्वायर mm। तो जो कैप्सूल का एरिया है वो कितना आ गया आपके पास, 220 स्क्वायर mm आपका निकल जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर
6 रहा। देखिए इसमें पहले कैप्सूल की जो हाइट है वो हमने यहाँ पे निकाल के दिखाई है, कैसे आपको हाइट निकालनी है। तो इस तरह से बड़ा ही आसान तरीका है इन क्वेश्चन का, इजीली आप इनको कर सकते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, ए टेंट इज द शेप ऑफ ए सिलेंड्रिकल, टेंट है जो कोई सिलेंड्रिकल टाइप है बाय ए कोनिकल टॉप, जिसके ऊपर कोनिकल टॉप है। हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर इज 2.1 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर एंड द सेलेंट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 मीटर। कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ द कन्वेंस यूज टू मेकिंग द टेंट, इस टेंट को बनाने में जितने कपड़े का यूज हुआ है वो आपको निकालना है, और इस कन्वेंस को बनाने में जितना भी खर्च आता है वो आपको निकालना है। 500 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से यहाँ पर खर्च होता है। देखिए टेंट किस टाइप का है, ये कहता है कि कोनिकल है आपका टॉप, किसके ऊपर टॉप है भैया, सिलेंड्रिकल के ऊपर टॉप है। इस प्रकार से आपका टेंट बना हुआ है। ये आपका कोनिकल पार्ट है जो ऊपर लगा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो देखिए ये हाइट है इसकी, तो इसमें क्या दिया गया है आपसे, ये कहता है कि हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल 2.1, ये हाइट है भाई 2.1 मीटर है इसकी, और जो इसका डायामीटर है वो 4 है भाई। ये डायामीटर यहाँ से यहाँ तक का 4 मीटर है आपका, तो रेडियस है वो हाफ हो जाएगी 2, और इसकी सैलेंट हाइट है वो आपको दी गई है 2.8 मीटर। 2.8 मीटर इसकी सैलेंट हाइट है। पहले कन्वेंस का आपको एरिया निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, आपको हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट दी गई है 2.1 मीटर है, और जो डायामीटर है आपको जो दिया गया है डायामीटर वो क्या है भाई 4 मीटर है। तो देखिए यहाँ से रेडियस जो निकालेंगे, रेडियस हाफ हो जाती है तो ये आ जाएगी 2 मीटर, और भाई सैलेंट हाइट आपको दी गई है, सैलेंट हाइट ऑफ कोन, कोनिकल पार्ट की सैलेंट हाइट आपको दी गई है वो है 2.8 मीटर यहाँ से। तो एरिया, सरफेस एरिया ऑफ कन्वेंस, कपड़े का सरफेस एरिया निकालेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ किसका भाई, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट का सरफेस एरिया प्लस सरफेस एरिया ऑफ कोन, कोनिकल पार्ट है इसका सरफेस एरिया। सिलेंडर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/h, और कोनिकल का है भाई πr/l। तो देखिए इसमें πr क्योंकि रेडियस सेम है तो बाहर आ जाएगा, यहाँ से बचता है 2h और ये आ जाता है l आपका। तो पाई की वैल्यू 22/7 है, r जो दे रखा है आपको वो 2 है, 2h, h कितना है आपका यहाँ पर 2.1 है, तो ये आ जाएगा 2.1 प्लस l है 2.8, ये प्लस कर लिया मैंने 2.8, तो 22 44 हमने ले लिया बाई 7, और यहाँ पे क्या आ जाता है आपका भाई 42, 42 यानी 4.2, और ये है 2.8 आपका। तो यहाँ से आपके पास आ गया 44/7, और ये आ गया 7.0। 4.2 और 2.8 को ऐड करोगे तो आपका क्या आता है 7.0, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि 44 स्क्वायर मीटर। एक आंसर तो आपने ये निकाल दिया कन्वेंस का। फिर रेट है आपका, रेट क्या दे रखा है आपको इसने 500 रुपीज़ है पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से। तो जब कॉस्ट निकालनी है आपको, कॉस्ट ऑफ कन्वेंस, कन्वेंस की जो कॉस्ट निकालोगे तो एरिया और जो रेट है उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि रेट मल्टीप्लाई जो एरिया आपने निकाला है। रेट है इसका 500 रुपये और एरिया है 44। 0 0 तो 2 0 मैंने एज चीज लिख दी है, 5 चौका 20, 2 5 चौका 20 और 2 22, यानी कि 22,000 रुपये यहाँ से इसका रेट आ जाएगा। तो आपका आंसर आ गया 22,000 रुपये। जो कन्वेंस का रेट या कॉस्ट निकालने की, इसको बनाने में जो कॉस्ट लगी है वो है 22,000 रुपये, और जो इसका एरिया आया है वो है 44 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, जो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर है आपका 1.4 सेंटीमीटर। कहता है कोनिकल केविटी है जिसकी हाइट और डायमीटर सेम है, होलोड आउट, उसको काट कर बाहर निकाल दिया गया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर, नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर में आपको एरिया निकालना है। अब आपको क्या दिया गया है, आपको एक सिलेंडर दिया गया है इस टाइप से,
ये सिलेंडर है आपका, ये कहता है कि इसी की हाइट की इसमें से एक कॉनिकल केविटी इस तरह से काट कर बाहर निकाल दी गई है। इसमें से ये जो कॉनिकल केविटी है इसको इसमें से काट कर बाहर निकाल दिया गया है। अब इसकी जो हाइट है आपकी और जो रेडियस है या डायमीटर कह सकते हैं वो आपको गिवन है। हाइट है 2.4 सेंटीमीटर है और रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर इसकी। तो ये सेम हाइट रहेगी क्योंकि सेम हाइट का है यहाँ पर 2.4 सेंटीमीटर। आपको रेडियस गिवन है, ये क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। रेडियस है 0.7 सेंटीमीटर है। हाइट है, हाइट ऑफ सिलेंडर या कोन सेम रहेगी, h ये है भाई 0.4 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया निकालने के लिए हमें इसकी सेलेंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। तो सेलेंट हाइट निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, सेलेंट हाइट ऑफ कोन L। तो फॉर्मूला होता है भाई रेडियस का स्क्वायर प्लस हाइट जो है उसका स्क्वायर। अब देखिए रेडियस है आपकी यहाँ पर 0.7 स्क्वायर है और 2.4 का स्क्वायर है। देखिए 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आएगा, 0.49 हो जाएगा और 24 का 5.76, यानी कि अगर मैं सिंपल बात करूँ तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 24 का 576, तो पॉइंट लग जाएंगे। तो ये आ गया आपका 6.25। तो ये 625 अगर मैं सीधा लिखूँ तो 25 का होता था, यानी कि 2.5 सेंटीमीटर। ये साइलेंट हाइट निकाल दी आपने 2.5 सेंटीमीटर। अब आपको सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो बच गया रिमेनिंग पोर्शन उसका निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। देखिए अब ये जो है बेस का एरिया है ये कोन में भी काउंट हो गया है और ये सिलेंडर में भी काउंट हो गया, तो इसलिए एरिया ऑफ बेस क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसमें। आप समझ गए हम क्यों माइनस किया है, क्योंकि जो ये एरिया है ये आपने टोटल सरफेस एरिया की बात करी, सिलेंडर में भी आ गया है दोनों तरफ से, और ये कोन का जो टोटल सरफेस एरिया निकाला तो ये कोन में भी आ चुका है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, माइनस यहाँ पर कर दिया है। तो फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, इसी प्रकार पाई आर और ये हो जाएगा भाई आर प्लस एल के, और यहाँ से आ गया पाई आर के, जो माइनस आपने यहाँ पर कर लिया है। अब देखिए सब में से मैं कॉमन निकालूं तो क्या कॉमन आ जाएगा भाई, पाई आर। देखिए सब में कॉमन है, यहाँ बच गया 2 आर प्लस एच, यहाँ पे क्या रह जाएगा आपका आर एल, और यहाँ पे रह जाएगा भाई आर, इस तरह से। ठीक है, तो देखिए इस r से तो ये r आपने काट दिया है, ये आ गया 22/7 और r की वैल्यू है 0.7, 2r 2h प्लस l, ये बचेगा, बाकी यहाँ से कैंसिल हो गया है, काट दिया आपने 0.1, 1 से मल्टी 2.2 आ जाएगा, 2 इंटू 0.7, 2 इंटू 2.4, l है 2.5 यहाँ से, तो 2.2 मल्टीप्लाई ये आ जाएगा 1.4, 4.8 और 2.5, तो 2.2 मल्टीप्लाई, इसको ऐड कर लेते हैं भाई, यहाँ पर 5 और 8 13 और 4 17, 1 कैरी कर लिया आपने, 2 6 7 और ये 8, 1 कैरी कर। तो 22 की 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 7 154, 5 आ गया, 22 8 जो है आपका 87 की 22 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 7 दूनी 14, 2 16 और 1 17, इसी तरह से ये आ जाएगा 4 7 1, जो देखिए आपका 4, ये आ गया 11 8 1 9.1, यानी कि अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाता है ये 19.14, यानी कि आपको अप्रोक्सीमेटली निकालना तो ये आ जाएगा आपका 19 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा इस प्रकार से इस क्वेश्चन का।
क्या कहता है, एक वुडन आर्टिकल मेड अप ऑफ स्कूपिंग्स आउट ऑफ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच ऑफ एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर के दोनों तरफ से हमने क्या किया, लकड़ी के वुडन बॉक्स की तरह काट दिया गया, जिसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है और बेस की रेडियस है जो वो क्या है 3.5 है। तो कहता है टोटल सरफेस एरिया इस आर्टिकल का आपको निकालना है। क्या कहा गया है आपको यहाँ पर, आपको देखिए एक सिलेंडर दे रखा है यहाँ पर इस टाइप से, ये सिलेंडर है आपका, इसमें से दोनों तरफ से इस तरह से हेमिस्फेयर काट दिए गए हैं भाई, इधर से भी। इसकी जो हाइट है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर है और जो इसकी रेडियस है भाई वो है 3.5 सेंटीमीटर। आपको हाइट दी गई है, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है भाई 10 सेंटीमीटर है और जो रेडियस है इसकी वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 मल्टीप्लाई सरफेस एरिया ऑफ, किसका सरफेस एरिया भाई हेमिस्फीयर, 2 हेमिस्फीयर हैं, -2 एरिया ऑफ बेस। ऐसा क्यों किया भाई हमने, देखिए बेस, ये जो बेस है ये सिलेंडर के अंदर भी आ गया और हेमिस्फीयर के, ऐसा ही यहाँ पर ये सिलेंडर के अंदर भी आ गया तो दोनों तरफ से आया, इसलिए 2 बेस का एरिया आपने यहाँ पर माइनस कर दिया है। तो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का फॉर्मूला होता है भाई ये 2 पाई आर आर प्लस एच, 2 इंटू हेमिस्फीयर का है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 और बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 2 बेस है तो इसलिए हमने ऐसा किया है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 2 पाई आर एच, ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। देखिए 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी थी। अब ये बचता है आपके पास, यहाँ से आपने कॉमन ले लिया 2 पाई आर, ये एच और यहाँ क्या रह जाएगा 2 आर। 2 पाई की वैल्यू 22/7 है, ये है आपका 3.5, एच की वैल्यू 10 है, 2 मल्टीप्लाई 3.5, ये कटता है 0.5 पे, तो 5 दूनी 10 यानी कि 22 गुणा 1.0 आ जाएगा और ये 10, 3.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 7.0, तो 22 से कम 22 और ये आ गया आपका 17, 10 और 7 17 हो जाएगा, 17 दूनी 34, 3 17 दूनी 34 और 3 74 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो सॉलिड का जो सरफेस एरिया है वो आ गया आपके पास 374 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 रहा। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान, बड़े सिंपल तरीके से हमने इसके क्वेश्चन किए हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो डाली जाए